नमस्कार दोस्तों, मैं अविराज ब्राइट एजुकेशन चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का। प्यारे बच्चों, मैं आप सबको एक बात बता दूं कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस से बहुत ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आया हूं। तो बस आप लोग डेली का डेली वीडियो को देखते रहिए और अपनी तैयारी को जारी रखिए। आपका एग्ज़ाम जल्द ही होने वाला है। 15 तारीख से या 20 तारीख से आपका एडमिट कार्ड का नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो किसी भी वक्त आपका एग्ज़ाम शुरू हो सकता है, तो आप लोग प्लीज़ अच्छे से तैयारी करें। और जो लोग भी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है। और टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों को पीडीएफ हम वहीं पे प्रोवाइड करवाएंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का ये सेशन बच्चों, आप लोगों के लिए, जो कि आज की वीडियो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसे ज़रूर देखिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या कहता है। एक स्क्रीन उपयोग पर सभी स्लाइड देखने के लिए लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में किसकी जरूरत पड़ती है। किसी स्लाइड को अगर आपको देखना है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में, तो किसकी जरूरत पड़ती है, ठीक है। व्यू स्लाइड की, स्लाइड शॉर्टर की, व्यू मास्टर की, या नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो अगर लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में आपको सभी स्लाइड एक साथ देखना है, तो व्यू स्लाइड शॉर्टर पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और एक के बाद एक सभी स्लाइड को देख सकेंगे। चलिए अब नेक्स्ट, इसी तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो मैं कुछ पिछले क्वेश्चंस भी इसमें इन्वॉल्व किया हूं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी, तो उसे जरूर देखिएगा बच्चों। इम्प्रेस में किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग वर्तमान स्लाइड में स्लाइड शो प्रारंभ करने के लिए होता है। कौन सी शॉर्टकट की है जिसको, वर्तमान का मतलब जो करंट, जो चीज आपने खोल रखी है, जो स्लाइड, उसमें स्लाइड शो प्रारंभ करने के लिए, मतलब एक के बाद एक सारी स्लाइड आपको दिखाई जाए, उसके लिए आपको क्या प्रेस करना होगा। तो बताइए, F5, शिफ्ट प्लस F5, कंट्रोल प्लस F5, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, शिफ्ट प्लस F5 का उपयोग हम करेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए अब नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कहता है पावर पॉइंट में किस मेनू के अंतर्गत स्लाइड शॉर्टर कमांड पाया जाता है। स्लाइड शॉर्टर कमांड पावर पॉइंट में, तो बताइए किसके अंदर पाया जाता है, फाइल के, व्यू के, टूल्स के, या एडिट के। तो किसके अंदर पाया जाता है भाई, तो व्यू के, ठीक है। व्यू के अंदर जो है स्लाइड शॉर्टर कमांड पाया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में पाए जाते हैं। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में इसमें से क्या पाया जाता है, टैब की, सिंगल टूल बार, स्टैंडर्ड टूल बार, या ऑल ऑफ दीज, ये सभी। तो लिब्रे ऑफिस में देखिए टैब्ड करना भी होता है, सिंगल टूल बार भी होता है, स्टैंडर्ड टूल बार भी होता है, इसलिए ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है बच्चों। सभी होता है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में, इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है इम्प्रेस में अधिकतम जूम कितना हम कर सकते हैं। मैक्सिमम जूम 300%, 1000%, 3000%, या इनमें से कोई नहीं। तो 3000 हम कर सकते हैं, ठीक है बच्चों, जूम इम्प्रेस में। चलिए अब नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है इम्प्रेस में स्लाइड को रीनेम किया जा सकता है। ये बात सही है कि गलत है। अगर लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस आपने खोला है, तो जो स्लाइड है उसको आपको रीनेम करना हो, तो आप उसे रीनेम कर सकते हैं। तो ट्रू होगा कि फॉल्स, तो बिल्कुल ये सही कह रहा है, रीनेम हम उसे कर सकते हैं। अच्छा मैं आपको एक बात बता दूं, मैं ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चंस क्यों लेकर के आता हूं बीच बीच में, वो इसलिए ताकि आपको एग्जाम का पूरा पैटर्न मालूम चल सके। एग्जाम में, पिछले एग्जाम में जो है, दो चार बच्चों ने मुझे कमेंट किया था कि ट्रू एंड फॉल्स से क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जा रहे हैं, तो मैं ट्रू एंड फॉल्स की भी प्रैक्टिस इसी के साथ साथ कराता चल रहा हूं, ठीक है, ताकि आपको कहीं से भी कोई दिक्कत ना हो पाए। जहां तक मेरी कोशिश है आप लोगों की तैयारी अच्छे से कराने की, मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगा।
कि आप लोग अच्छे से पास हो जाओ। तो चलिए बच्चों आगे चलते हैं। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कस्टम स्लाइड शो किया जा सकता है, क्या ये बात सही है कि गलत है? देखिए उसमें जब आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जाएंगे तो कस्टम स्लाइड शो का एक ऑप्शन आता है, यानी कि ट्रू होगा कि फॉल्स, तो ट्रू हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसमें होता है कस्टम स्लाइड शो करने का ऑप्शन। चलिए बच्चों अब नेक्स्ट, इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस आपको देख लेना है, वहां पे याद कर लेना है और इसी तरह से टिक कर देना है। लेफ्ट एरो का उपयोग कर्सर को बाएं तरफ मूव करने के लिए होता है, क्या यह बात सही है कि गलत है? लेफ्ट एरो जो है, ठीक है, अपने बाएं तरफ का जो एरो होता है उसका उपयोग कर्सर को बाईं तरफ मूव करने के लिए होता है, क्या यह बात सही है कि गलत? तो बिल्कुल सही है, ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कहता है अंतिम क्रिया को पूर्ववत करने के लिए कंट्रोल प्लस जेड का उपयोग नहीं किया जाता है। अब देखिए अंतिम क्रिया मतलब जैसे मैंने ये पहले ट्रू लिखा हुआ है, देख लीजिए ये ट्रू जैसे लिखा है, अब इसको मैं काट करके फॉल्स बना रहा हूं, ठीक है। तो जो पहले लिखा था ट्रू वही हो गई आपकी पूर्ववत क्रिया, ठीक है। तो जो पूर्ववत क्रिया थी, अब मैंने जो बाद में क्रिया की यानी कि फॉल्स जो बनाया था, तो कंट्रोल प्लस जेड दबाएंगे तो वो ट्रू बन करके फिर से आ जाएगा जो मैंने पहले लिखा था स्टार्टिंग में। तो ये कह रहा है कंट्रोल प्लस जेड का उपयोग नहीं किया जा सकता है, तो क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा ना। क्यों? अभी अभी आपको मैंने समझाया कि कंट्रोल प्लस जेड से पुरानी वाली चीजें जो हैं आपने जो पहले लिखी होंगी वो आ जाएंगी, ठीक है। और मान लीजिए यहाँ ट्रू अगर हो गया है तो फिर अगर उसे कंट्रोल प्लस वाई कर देंगे तो वो जो दूसरी वाली क्रिया है यानी अंतिम वाली वो हो जाएगी। मैंने दोनों की के बारे में आपको डिस्कस किया हुआ है पिछली वीडियो में, उसे देख लीजिएगा, ठीक है बच्चों। चलिए अब नेक्स्ट, इतना भी कठिन नहीं है। किसी इम्प्रेस प्रेजेंटेशन फाइल का पुनः नामांकन किया जा सकता है जब फाइल खुली हो, क्या यह बात सही है कि गलत? लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जो प्रेजेंटेशन होता है उसकी फाइल का पुनः नामांकन किया जा सकता है जब फाइल खुली हो, तो ये बात गलत है। पुनः नामांकन नहीं किया जा सकता है जब फाइल खुली हो तो, ठीक है बच्चों। चलिए अब नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में नई स्लाइड इंसर्ट करने के लिए किस कुंजी का उपयोग होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। नई स्लाइड इंसर्ट करना है किसमें? इम्प्रेस में, तो किसका उपयोग हम करते हैं? कंट्रोल प्लस एस का, कंट्रोल प्लस डी का, कंट्रोल प्लस एम का, या इनमें से कोई नहीं? तो किसका उपयोग करते हैं? तो नई स्लाइड अगर हमको इंसर्ट करनी है तो कंट्रोल प्लस एम का उपयोग करते हैं, ठीक है, आपको बता चुका हूं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब नेक्स्ट, इम्प्रेस प्रेजेंटेशन का डिफॉल्ट नाम क्या है? इम्प्रेस का, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जो प्रेजेंटेशन होता है उसका डिफॉल्ट नेम, जो आप उसे खोलते ही आपको जो नाम दिखाई देता है वो नाम बताना है, तो उसे ही कहते हैं डिफॉल्ट, ठीक है, नेम। तो खोलते ही जो नाम दिखाई देगा वो क्या कहलाएगा? अनटाइटल्ड वन से, स्लाइड वन, राइटर या कैल्क, किस नाम से वो ओपन रहेगा? तो अनटाइटल्ड वन, ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है बच्चों। चलिए अब नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में किस कुंजी का उपयोग प्रेजेंटेशन को समाप्त करने के लिए किया जाता है? अब बताइए, प्रेजेंटेशन को समाप्त करना है तो किसका हम प्रयोग करते हैं? तो कंट्रोल प्लस एक्स का, ESC का, कंट्रोल प्लस होम का, या इनमें से कोई नहीं? तो किसका उपयोग जो है प्रेजेंटेशन को समाप्त करने के लिए किया जाता है? बताइए, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? इस स्कैप की, ESC, ठीक है, स्कैप की से क्या हो जाएगा? वो समाप्त हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट,
किसके अतिरिक्त आप नया प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं? किसके अतिरिक्त आप नया प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं? शिफ्ट प्लस एन के द्वारा, कंट्रोल प्लस एन के द्वारा, कंट्रोल प्लस एम के द्वारा, या कंट्रोल प्लस ओ के द्वारा? किसके द्वारा आप नया प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं? तो क्या हो जाएगा? कंट्रोल प्लस ओ के द्वारा। ठीक है बच्चों, चलिए अब नेक्स्ट। शायद मैंने पिछले क्वेश्चन में चारों ऑप्शन पढ़े नहीं थे, ठीक है, लेकिन राइट आंसर आपको बता दिया है। चलिए देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक्सटेंशन लिब्रे ऑफिस से संबंधित नहीं है? देखिए ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, ये चारों के चारों एक्सटेंशन है, ठीक है। एक्सटेंशन के बारे में भी आपको मैंने अच्छी तरह से बता रखा है, वीडियो देख लीजिएगा उसका। तो पूछ रहा है इनमें से कौन सा एक्सटेंशन लिब्रे ऑफिस से संबंधित नहीं है? लिब्रे ऑफिस से संबंधित है ही नहीं, उसका वास्ता ही नहीं है। डॉट आरटीएफ, डॉट ओडीएस, डॉट ओडीपी या डॉट ओडीटी? तो बहुत ही आसानी से पकड़ जाएंगे, डॉट आरटीएफ यही नहीं है, ठीक है। बाकी सब यूज होते हैं। देखिए ओडीएस स्प्रेडशीट है, ये पावर पॉइंट है, ठीक है, और ये कैल्क है, ठीक है। इसी तरह से आपको मैंने सारी चीजें बता रखी हैं। तो ये सारी जो बी सी डी तीन ऑप्शन है, ये आपके लिब्रे ऑफिस के एक्सटेंशन है। आरटीएफ ये एक्सटेंशन लिब्रे ऑफिस का नहीं होता है। चलिए अब नेक्स्ट, कंट्रोल प्लस F5 कुंजी का प्रयोग स्लाइड शो करने हेतु किया जाता है। क्या ये बात सही है कि गलत है? कंट्रोल प्लस F5 कुंजी का प्रयोग स्लाइड शो करने हेतु किया जाता है, तो बिल्कुल गलत है, ठीक है। ये स्लाइड शो करने के लिए कंट्रोल प्लस F5 का हम यूज नहीं करते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए अब नेक्स्ट, केवल F5 का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, लिब्रे ऑफिस में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फॉर्मेट जो होता है, डॉक्स होता है, पीपीटीएक्स होता है, एक्सएलएक्स होता है, उसको ओपन करने के लिए किसका हम ओपन करने के लिए हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का प्रयोग करते हैं, ये बोल रहा है लिब्रे ऑफिस में, ठीक है। तो क्या ये बात सही है कि गलत है? ये जितने भी फॉर्मेट दिए गए हैं उसको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के फॉर्मेट में कह रहा है ओपन किया जा सकता है। क्या ये बात सही है कि गलत? तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि जितने भी ये फॉर्मेट दिए हुए हैं वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के ही फॉर्मेट हैं, ठीक है, जो कि लिब्रे ऑफिस में ही ओपन किए जा सकते हैं। ये सारे डॉक्स हुए, पीपीटीएक्स हुए, एक्सएलएक्स हुए, और ओ ओडीएस, ओपीटी, सारे के सारे डॉक्यूमेंट जो है इसमें ओपन किए जाते हैं। चलिए अब नेक्स्ट, फंक्शन कुंजी F7 का प्रयोग स्पेलिंग चेक करने के लिए किया जाता है। क्या ये बात सही है कि गलत है? F7 कुंजी से आप स्पेलिंग चेक कर सकते हैं। क्या ये बात सही है कि गलत है? तो गलत है, ठीक है। F7 से हम स्पेलिंग चेक नहीं करते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए अब नेक्स्ट, शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस सी का प्रयोग इंप्रेशन प्रेजेंटेशन पर कमेंट लिखने के लिए किया जाता है। इंप्रेशन प्रेजेंटेशन पर अगर कोई कमेंट लिखना हो तो कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस सी का यूज किया जाता है। क्या ये बात सही है कि गलत है? तो अगर आपको कमेंट लिखना है तो कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस सी दबा करके आप लिख सकते हैं, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है बच्चों। चलिए अब नेक्स्ट, अंतिम क्रिया को पूर्ववत करने के लिए कंट्रोल प्लस जेड का उपयोग नहीं किया जाता है। क्या यह बात सही है कि गलत है? कंट्रोल प्लस जेड का, तो ये गलत है, ठीक है। कंट्रोल प्लस जेड से अंतिम क्रिया को पूर्ववत करने के लिए नहीं होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्लाइड ट्रांजिशन कमांड लिब्रे ऑफिस इंप्रेस के किस मेनू में पाया जाता है? फाइल में, स्लाइड में, फॉर्मेट में, या इनमें से कोई नहीं? तो क्या हो जाएगा? तो स्लाइड ट्रांजिशन कमांड जो है लिब्रे ऑफिस इंप्रेस के स्लाइड मेनू में ही पाया जाता है, ठीक है बच्चों, स्लाइड मेनू में ही पाया जाता है।
चलिए अब होमवर्क देख लीजिए। कैट का फुल फॉर्म क्या होगा आपको बताना है। कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कॉमन एड्रेसिंग डिवाइस, कंप्यूटर एडिंग डिवाइस, या इनमें से कोई नहीं। और लास्ट है एसएसडी का फुल फॉर्म क्या होगा आपको बताना है। सिंपल स्टैंडर्ड डिवाइस, सॉलिड स्टेट ड्राइव, सॉफ्टवेयर सिस्टम डिवाइस, या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग कितना मतलब मेहनत कर रहे हैं इससे मुझे पता चलेगा। कि आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं जान सकूंगा कि आप लोग तैयारी अच्छे से कर रहे हैं। तो प्लीज़ जो लोग भी इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर दीजिएगा। बस आज की वीडियो में इतना ही था दोस्तों। अगली वीडियो में वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फिर से लेकर के आऊँगा। तो चलिए मैं इजाज़त लेता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।